आज हम आप लोगों को बहुपद चैप्टर क्लास 10th का आप लोगों को समझाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो भी आप लोगों को पूछना होगा कमेंट के जरिए आप लोग कमेंट में जो है कमेंट करिएगा। तो आज का चैप्टर का आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है इसमें का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें जो है आप लोगों को पहले इसका गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ पर है 8 अचर पद, तो इसमें आपको दो को ऐसे भाग में इसको तोड़ना है ताकि जो है इसमें गुणा करेंगे जो है इसमें 8 आ जाए और इसमें जो है 2 आना चाहिए, चाहे जोड़ करके चाहे घटा कर, चाहे माइनस करके चाहे प्लस। तो यहाँ पर जो है जैसे है 4 गुणे 2 बराबर 8, तो 4 माइनस 2 करेंगे हम तो ये आपका हो बचेगा यहाँ पर 2। तो गुणा करेंगे तो 8 हो जा रहा है। अगर जो है इसमें जब घटा रहे हैं तो 2 भी आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसका गुणनखंड करेंगे 4 माइनस 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 8। अब ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ माइनस है तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ 2x माइनस 8। तो अब इसमें जो है x है, इसमें x है, x को हमें कॉमन ले लेना है। जब यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और प्लस यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, और x माइनस 4 यहाँ पर है, x माइनस 4 यहाँ पर है, तो दोनों में इसको कॉमन ले लेंगे। दोनों समान आना चाहिए। जब भी गुणनखंड करेंगे तो ये स्टेप जो है आप लोगों को जो है समान आना चाहिए, तभी आप लोगों का गुणनखंड सही होता है, अन्यथा गुणनखंड आप लोगों का गलत रहता है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो है x माइनस 4 प्लस और इधर जो है x प्लस 2, ये तो ये आपका हो गया गुणनखंड जो आ रहा है। इसको हम यदि करके यहाँ पर लिखेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 4, और इधर यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर इसी को हम अल्फा बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर जो है अल्फा बराबर 4 तो बीटा बराबर यहाँ पर मान लेंगे माइनस 2। अब यहाँ पर जो है अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर माइनस 2। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसकी जो है इसका हम जांच करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है बहुपद ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों की संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो इसलिए संबंध सत्यता की हम जांच करेंगे कि इसमें बराबर दोनों साइड आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जो है हम पहले यहाँ पर एक शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, इसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। देखिए माइनस बी आपका ये पद है, माइनस बी आपका ये है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, अचर पद इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो देखो इसकी जब हम तुलना करेंगे यहीं पर, देखो इसको इसको जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर जो है अचर पद इसको जो है इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर, देखो एक यहाँ पर साइलेंट होता है तो एक आ गया आपका। b बराबर जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस 2, और c बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा आपका। तो ये तुलना से जो है आ रहा है आपका यहाँ पर। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8 है। तो अब इसी के जगह पे हम जो शून्यकों का योगफल लिए हैं यहाँ पर, तो इसी के जगह पे अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपान ए के जगह पे हम इसका मान रखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए आप जो है पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है लाइव क्लास चलती है इस चैनल पे, आप लोगों को क्लास 10th और इंटर से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो जो है, इस समय यूपी बोर्ड का एग्जाम भी होने वाला है 18 फरवरी से,
तो इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पे जो है आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखिए इस पे जो है यहाँ पर टॉपिक पे आ जाइए। तो ये आपका है अल्फा बराबर आपका दिया गया है 4 और बीटा बराबर आपका दिया गया है, देखो ये आपका है -2 है, यहाँ पर -2 बराबर, इसके बाद जो है माइनस बी बराबर आपको देखो यहाँ -b बराबर -2 है, तो यहाँ भी -b है, यहाँ भी, यहाँ पर -2 है, तो माइनस माइनस मिल करके आपका प्लस हो जाएगा। तो 2 बटे ए बराबर आपका है 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर -2 है, तो इसको जब हम करेंगे 4 -2 बराबर, देखो एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पर जो है नीचे है अंश है, ये हर है, तो इसलिए 4 में से जब 2 हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये आपका बचेगा 2, इधर बराबर 2, दोनों साइड जो है बराबर आ गई, यानी कि शून्यकों का योगफल वाला जो हमने स्टेप लिया था, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आप लोगों का जो है सामान आ गया है। अब इसी तरह से जो है शून्यकों का हम गुणनफल वाला लेंगे। जब शून्यकों का गुणनफल अगर हम लेंगे तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर जो है शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर -b/a। तो देखो अल्फा बराबर हमने लाया था 4 और बीटा बराबर जो है यहाँ पर गुणा माना जाता है, तो बीटा बराबर है -2, तो बराबर -b यहाँ पर अभी लिया था, तो माइनस माइनस देखो सॉरी, ये आपका जो है यहाँ पर -b/a नहीं होता है, ये सॉरी, देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a होता है, ये सूत्र जो है। तो अल्फा बराबर आपका है 4, बीटा बराबर आपका दिया गया है -2 और बराबर यहाँ पर c बराबर आपका दिया गया है, c आपका है यहां से लीजिए, देखो c बराबर -8 है, a बराबर आपका है 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी -8 हो गया, इधर जो है एक की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए -8 ए भी है, तो देखो -8 ए भी आ गया, यहाँ पर जब हमने किया ए भी बराबर आ गया, इसलिए जो है शून्यकों का योगफल गुणनफल जो है इसके संबंध सत्यता की जांच जो है सही है। तो इसलिए अब जो है ये सवाल आपका पूर्ण हो गया। तो आगे जो है अगला सवाल आप लोगों को हम बताएंगे, इसमें है अगला क्वेश्चन है 4, इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर पहला का, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो इसमें लिखा है 4s का स्क्वायर माइनस, उसके बाद लिखा है 4s माइनस, माइनस नहीं है यहाँ प्लस है, +1, तो इसको जो है हमें हल करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस जो है +1 है, तो इसको जो है हल करने के लिए सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड जो है इस तरह करेंगे, तो यहाँ पर है देखो 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका हम गुणा करेंगे, 4 × 4 हो गया। अब ऐसा गुणनखंड में इसको तोड़ना है, ताकि गुणा करेंगे तो जो है 4 आना चाहिए, जोड़ और घटा करके ये भी 4 होना चाहिए। तो 2 × 2 बराबर 2 दूना 4 हो गया। अगर इसे 2 + 2 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यानी कि गुणा कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, जोड़ने पर भी ये भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 4s का स्क्वायर, ये आपका हो गया 2 + 2 2 + 2 यस +1। अब यहाँ पर जो है आपका 4s का स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट खोलने से ये आपका जो है माइनस हो जाएगा। तो ये -2s + 1। अब यहाँ पर देखो यस इधर है, यस इधर है, 4 है, यहाँ 2 है, कॉमन लेना है हमें। तो देखो अगर हम 2s यहाँ कॉमन करेंगे तो इधर भी कॉमन हो जाएगा, इधर भी कॉमन हो जाएगा। तो ये आ गया 2s, कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 2s - 1, और इधर 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2s और यहाँ पर आ जाएगा -1 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन है इसलिए माइनस हो जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा
2s-1 और इधर आ गया 2s-1 बराबर 0। अब इसी को हम यदि करके लिखेंगे तो यहां पर 2s-1 बराबर 0। तो यहां पर यस बराबर लिखेंगे तो देखो यस बराबर जब लिखा जाएगा 2s बराबर 1 आ जाएगा, तो यस बराबर 1/2। इसी तरह से इधर भी हम करेंगे, यदि 2s-1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 आएगा, तो यस बराबर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखो दोनों का जो है गुणनखंड करने पर इधर साइड इधर ये भी तो समान आ रहे हैं, तो इसलिए जो है इसका हम लेंगे योगफल। अब यहाँ पर योगफल, तो अब देखो पहले इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा बराबर 1/2, ऐसे बीटा बराबर 1/2 मान लेंगे, तब इसके शून्यकों की इसके संबंध सत्यता की जांच करेंगे। अब इसके लिए जो है हमें सर्वप्रथम इसका लेंगे योगफल। तो इसका अगर योगफल लेंगे तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ऐसे गुणनफल लेंगे तो पहले हम इसका योगफल लेकर के इसकी संबंध सत्ता की जांच कर ले रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम, तो देखो अल्फा बराबर हमने लिया था 1/2, बीटा बराबर आया था ये भी 1/2 आया था। अब देखो जब इसकी तुलना करेंगे हम यहाँ पर एएस से प्लस बीएक्स प्लस सी से, तो ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 और बी बराबर आएगा -4। तो यहाँ पर बी के जगह पे देखो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो बी बराबर जब हम लिखेंगे तो बी का आपका जो आ जाएगा यहाँ पर तो प्लस में हो जाएगा 4/, यहाँ पर ए बराबर आपका है 4 ए भी, तो इसको हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर इस तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो है हम ऐसे आप लोगों को यहाँ तुलना करके बता दे रहे हैं। इस साइड में देखो जैसे है 4s² -4x प्लस 1। अब यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब यहाँ पर इसकी तुलना से निकाल रहे हैं, तो तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर -4 और c बराबर, देखो c के जगह पे 1 है, 1 आ गया, b के जगह पे -4 है, a के जगह पे 4 है, तो ये आपका जो है इतना आएगा। तो यहीं से हमने यहाँ पर रख रहे हैं इसका मान पे। तो देखिए यहाँ पर 1/2, 1/2 ये है आपका, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये चीज समान है, जब इसका हर जो है समान है तो 1 + 1 ये दोनों में से 1 लिखा जाता है, तो 4/4। अब देखो ये 4 4 कट जाएगा कि 1 आ गया, यहाँ भी 2 + 2 बराबर 1, ये भी काट देंगे तो यहाँ भी देखो दोनों साइड ये बराबर आ गई, तो शून्यकों का योगफल जो है 1 आ गया। इसी तरह से जो है हम इसका गुणनफल लेंगे, जब इसका गुणनफल निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या आता है। तो गुणनफल इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, देखिए तो यहाँ पर है गुणनफल जब लेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये आपका होता है अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बराबर आपका दिया है यहाँ पर, देखिए अल्फा आपका अभी निकाले थे 1/2, इसके जगह पर रखेंगे 1/2 गुणे बीटा बराबर भी 1/2 आया था, इसको भी लिखेंगे। तो c बराबर अभी यहाँ से 1 है, a बराबर आपका दिया गया है 4 यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इसका, तो ये आपका आ जाएगा 1 एकन्नम 1 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 हो गया, इधर भी 1/4, देखो दोनों स्टेप जो है ये आपका बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो है आपके संबंध सत्यता की जांच जो है हमने यहाँ पर कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसमें का 2 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें का दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में 6x² माइनस और उसके बाद है 3
माइनस 7x इस तरह से लिखा गया। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको जो है हमें गुणनखंड के रूप में बनाना है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर है 6x² माइनस, इधर लाएंगे 7x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ये। अब इसका गुणनखंड देखो, यहाँ 6 है, यहाँ माइनस 3 है, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 6 गुणे 3 बराबर 6 तिरिक 18 यहाँ हो रहा है। इसका गुणन किया, खंड किया हमने, ये 18 हो गया। अब इसको, अब देखो इसको हमें इस भाग में तोड़ना है इसी तरह, ताकि हम गुणा करें 18 आ जाए, चाहे जोड़ के चाहे माइनस करके या प्लस करके, ये 7 आना चाहिए। तो कौन ऐसी संख्या लेंगे? तो देखो अगर हम यहाँ पर 9 गुणे 2 करेंगे, 9 गुणे 2, तो 9 दूना 18 हो गया। अब देखो 9 में से अगर हम 2 घटा दिया, यहाँ पर आ गया 7, यही 9 माइनस 7 यहाँ पर हम रखेंगे। अब ये आपका आ गया 6x² माइनस 9 माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस 9x, देखो माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, ब्रैकेट खुलेगा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 6x² है, यहाँ 9x है, तो यहाँ पर 3x हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2x, 3 त्रिका 9, x बाहर कॉमन हो गया है। अब यहाँ पर एक कॉमन लेंगे, जब एक कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो देखो जो इस ब्रैकेट में आया है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो अगर एक कॉमन ले लेंगे तो जो इस ब्रैकेट में आया है वही यहाँ पर भी आएगा। तो अब जो है ये देखो, ये स्टेप जब तक यहाँ पर ये दोनों स्टेप जो है समान नहीं आएगा, तब तक हमारा गुणनखंड जो है समान नहीं होगा। ये समान आना चाहिए तभी हमारा गुणनखंड सही होता है। तो यहाँ पर जो है 2x माइनस 3 इसको कॉमन ले लिया। अब देखो इधर 3x बच रहा है, इधर प्लस 1 बच रहा है, तो 3x प्लस 1। अब इसी को हमें यदि करके लिखना, यदि यदि करके जब लिखेंगे तो देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर इधर वाली हम ले लेंगे, तो इधर आपका दिया है यदि करके, इसको भी लिखना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 3x बराबर, जब लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। तो अब ये आपका आ गया x बराबर -1/3 हो गया। तो x बराबर -1/3 इधर आ गया, x बराबर 3/2 हो गया। अब इसी को हमें जो है एल्फा मानना है, इसको बीटा मानना है। एल्फा बीटा मान करके इसको हमें हल करना है, फिर शून्यकों के संबंध में सत्यता की जांच करनी है। तो देखो कैसे किस तरह से करते हैं इसको। तो आगे देखिए, ये आपका है, मान लीजिए इसको हम एल्फा बराबर मान लिया 3/2, और इधर वाला हमने मान लिया बीटा बराबर, तो बीटा बराबर आ गया -1/3। तो इसको जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जो है इसको जब लिखेंगे तो ये आपका हो गया, देखो यहाँ शून्य को यहाँ पर लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। तो देखो एल्फा बराबर हमने माना था 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, बीटा बराबर हमने लिया था -1/3 आया था, यहाँ पर बीटा बराबर इसमें आया था -1/3। अब देखो इधर जो है, जब इसकी तुलना से यहाँ पर, जब इसकी हम तुलना करेंगे, जो यहाँ पर गुणनखंड बना है, तो देखो इधर जो है ये आपका आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसमें जो है तुलना करेंगे, तुलना। तो देखो a बराबर है यहाँ पर 6, b बराबर है -7, इसी तरह c बराबर है -3। अब इस मान को जो है a और b और c का मान को हम यहाँ पर योग करेंगे। देखो -b है यहाँ पर, तो -b बराबर यहाँ पर आया -7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 7।
तो देखो ए बराबर आपका दिया है 6, तो ये आ गया 6 आपका। तो यहाँ पर देखो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3 तिरिक का 9 और 2 इकन्नम 2, नीचे आपका आ जाएगा 3 दूना 6, तो ये आ गया 7/6। अब देखो 9 में से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 7, 7/6 बराबर 7/6। अब देखो दोनों स्टेप जो है इधर दोनों साइड बराबर आ गई है, तो इसलिए जो है ये इसका जो है शून्यकों का योगफल जो है संबंध सत्यता इसका जो है समान है। तो आगे जो है इसके गुणनफल के हम जांच करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करते रहिए, अगर आप लोगों को जो है जहां भी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका जो है हम लाइव आप लोगों को जो है क्लासेस जो चलाते हैं संडे को, उस दिन जो है आप लोगों को इसमें जो है हम कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों को दोबारा समझाएंगे। तो देखिए इसमें इसका अब यहाँ पर हम लेंगे गुणनफल। गुणनफल शून्यकों का गुणनफल जब लेंगे तो ये होता है एल्फा बीटा बराबर सी अपान ए होता है। तो एल्फा बराबर हमने लाया था, यहाँ पर एल्फा बराबर था आपका 3/2 और बीटा बराबर लाया था हमने, देखो बीटा वाले में आपका माइनस में था, तो यहाँ पर आया था माइनस, यहाँ गुणा करके -1/3 था। तो यहाँ पर सी बराबर आपका है -3 है यहाँ, और यहाँ पर जो है ए सी अपान ए बराबर है आपका 6 है यहाँ पर। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 3 इकन्नम, चाहो तो 3 से ही काट सकते हो, 3 इक्कम 3, 1 इकन्नम यहाँ 1 है, तो -1 नीचे आ गया 2, और इसको काटेंगे 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि -1/2, दोनों साइड जो है बराबर आ गई, इसलिए संबंध सत्यता की जांच इसकी सही है। तो आगे जो है आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें का चौथा है, पहला का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें दिया गया है 4u के स्क्वायर, फिर उसके बाद है +8u, यहाँ पर लिखा है 8u। तो देखो इसमें जो है अचर पद नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम जो है देखो यहाँ 4u स्क्वायर है, यहाँ 8u है, तो अगर इसकी हम तुलना कर दें जैसे, तो चलो तुलना अभी हम बाद में करेंगे, पहले इसका जो है गुणनखंड कैसे करेंगे। देखो इसमें 4u इसमें है, 8u इसमें, तो यहाँ पर 4u अगर हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखो 4u यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा u, और प्लस यहाँ पर 4 दूना 8, 2 बच रहा, u जो है कॉमन हो गया, तो इसके आगे जो है बराबर 0 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर यदि करके लिखेंगे इसी स्टेप को, तो एक स्टेप आपका बनेगा यहाँ पर, एक u + 2 बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा -2, और एक आपका बनेगा यदि 4u बराबर 0 यहाँ पर, तो u बराबर जब लिखेंगे, देखो 4 इधर आएगा, इधर 0 है, तो जो है ये आपका 0 हो जाता है, तो यहाँ पर u बराबर आ गया 0। अब इसमें जो है अगर हम इसकी तुलना करेंगे, इसमें पहले इसकी, तो 4u के स्क्वायर +8u है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ax स्क्वायर +bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना इसमें करेंगे, तो देखो इसमें a के जगह पे 4 दिया है, b के जगह पे आपका 8 दिया है, b बराबर। तो अब यहाँ पर जो है अल्फा बराबर इसको मानेंगे, मान लीजिए अल्फा बराबर आपका आया है -2, तो बीटा बराबर आपका आ गया है, मान लीजिए बीटा 0 आ गया है यहाँ पर। तो इस स्टेप को जो है अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल अगर हम लेंगे, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जो है इसमें अल्फा बराबर आपका आया है -2, बीटा बराबर आपका 0 है। अब देखो -b बराबर यहाँ पर जब लेंगे, तो देखो b आपका आ गया है 8, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -8, a बराबर आपका आया है 4,
तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए इधर साइड में आ रहा है -2, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको अगर हम काट देंगे 4 दूना 8, तो ये भी आपका -2। देखो दोनों स्टेप इधर दोनों साइड बराबर आ गई, इसलिए जो है शून्यकों का योगफल का जो हमने लिया था इसकी संबंध सत्यता की जांच जो है सही है। अब हम लेंगे इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए होता है। तो देखो अल्फा बराबर हमने लिया था -2 और बीटा बराबर लिया था 0। अब यहाँ पर अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 0 है, तो देखो सी बराबर उसमें भी अचर पद जो है 0 दिया है। तो यहाँ पर इसमें जब इसने तुलना किया था इसका सी वाला स्टेप जो है 0 है, क्योंकि यहाँ अचर पद दिया नहीं गया तो इसको 0 माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ए बराबर आपका दिया गया है 4। देखो जब यहाँ इसमें गुणा कराएंगे 0 में तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ भी अचर पद 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो दोनों साइड इसमें पूरा 0 आ जा रही है। तो इसलिए जो है इसमें का हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला का हमने 4 क्वेश्चन बता दिया है। अभी इसमें जो है 2 प्रश्न और बचे हैं, तो इसको इसी के जरिए आप लोग हल कर सकते हैं। तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने चल रहे हैं कि किस तरह से जो है आपको इसमें जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो उसके जरिए आप लोगों को गुणनखंड के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, इसके लिए जो है आप लोगों को हम समझा रहे हैं। तो पहले देखिए एक क्वेश्चन आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है आपका प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला प्रश्न है, इसमें का पहला प्रश्न। तो इसमें दिया गया है आपका अल्फा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका है। देखो क्वेश्चन में आपके लिखा गया है, तो जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो दी गई संख्याएं आपका है, जैसे पहली संख्या इसमें दिया गया है 1/, है क्वेश्चन में 4, 1/4 कॉमा फिर उसके बाद है माइनस सिर्फ 1 दिया है। तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल है, इधर आपका ये आपका गुणनफल है, ये आपका योगफल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो इसको हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आपका दिया है 1/4। अब यहाँ पर ऐसे लेंगे गुणनफल, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर इसको कहते हैं अल्फा बीटा, ये आपका दिया है सी अपान ए है। तो देखो सॉरी ये तो सी अपान होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये संख्याएं ली जाएगी, -1 लिखिए यहाँ पर। अब देखो इसमें एक सूत्र होता है इस द्विघात बहुपद बनाने के लिए, तो इसका सूत्र जो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये आपका सूत्र है x स्क्वायर बराबर। तो जब इस सूत्र को हम लेंगे तो इसी सूत्र में जो है हम मान रख देंगे इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा। तो चलो देखते हैं इसमें मान रख रहे हैं, यहाँ पर तो चाहो तो इसको 0 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है, देखो 1/4 दिया है, यहाँ पर है यक्स और अल्फा बीटा बराबर आपका दिया गया है सॉरी -1 दिया है, तो बराबर 0। अब देखो ये यहाँ पर है, इसको हमें द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है, तो यहाँ पर 1/4 है, तो क्या करेंगे हम इस 4 से इसमें जो है गुणा कर देंगे पीरियड। तो देखो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, और देखो x इकन्नम x यहाँ पर नहीं होगा, तो ये इसमें जब होगा तो ये आपका हो जाएगा 4। अब देखो पूरे के नीचे जो है 4 आ रहा है, ये अगर हम यहाँ करेंगे 1 1 तो ये पूरे के नीचे जब करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ बराबर 0 लिखा है
तो 4 का जब 0 में गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाता है। इसलिए ये आपका जो मान आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका है आंसर। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन में है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न। तो इसमें जो है योगफल बराबर दिया गया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका है √2 दिया गया है यहाँ। और इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर है C/A। तो यहाँ पर जो है ये शून्यकों का गुणनफल है C/A होता है, लेकिन जो है यहाँ पर जो मान दिया गया है इसको हमें नहीं लिखना है C/A। तो जो इसमें क्वेश्चन में आपके मान दिया गया है 1/3 है क्वेश्चन में, इसको हमें लिखना है। अब हमें इसको बनाना है द्विघात बहुपद के रूप में, तो यानी कि गुणनखंड के रूप में इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखो एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है। तो योगफल के जगह पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे इसका मान हम रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। और उसके बाद जो है अल्फा बीटा बराबर दिया है 1/3, तो अल्फा बीटा की जगह पे हम रखेंगे 1/3। अब यही 3 से इसमें जो है गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x²। अब यहाँ पर देखो एक साइलेंट होता है, तो यहाँ करेंगे 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो पूरे के नीचे जो है 3 है, लेकिन जब 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो उत्तर आपका यही इतना आएगा, तो उसको हमने एक लाइन शॉर्ट कर दिए रहे हैं। तो यही आपका आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह से आप लोगों को इसमें हल करना है। तो ऐसे और क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए। और जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे